स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन से पहले हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस किया था, जिसमें आपके चैप्टर 10 में दो मेथड्स दिए गए थे। एक अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन का था और दूसरा हैलाइड एक्सचेंज मेथड था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को। अल्काइल हैलाइड्स जो है बहुत सारी टाइप्स के रिएक्शंस शो करते हैं, जिनमें से कुछ एडिशन रिएक्शंस होते हैं, कुछ एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, कुछ रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं। लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है वो दो रिएक्शन है, मेनली टू टाइप्स के रिएक्शन है जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। उनमें से एक रिएक्शन है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और दूसरे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। अच्छा, जो पहली टाइप का रिएक्शन है, those reactions in which halogen atom is replaced by another atom or group। ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारे पास अल्काइल हैलाइड का ये जो हैलोजन है X है, ये रिप्लेस हो जाता है किसी और न्यूक्लियोफाइल से। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और हैलोजन के दरमियान, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं इस बॉन्डिंग में। हाइड्रोलिटिक फिशन होगी और हमारे पास ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ये हैलोजन। इस तरह से हमारे पास कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाएगा और X निकल जाएगा हमारे पास। इस तरह के रिएक्शंस जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल आता है, कार्बन पर अटैक करता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल चला जाता है, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इस तरह के रिएक्शंस को हम SN रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN रिएक्शंस। आपने ध्यान रखना है कि S आपका कैपिटल हो, N भी आपका कैपिटल हो, लेकिन N आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है। ठीक है, इसको गलती मिस्टेक नहीं करनी है आपने इस तरह से नहीं लिखना और इसको इस तरह से भी नहीं लिखना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरह के हैं हमारे पास। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर, SN1 रिएक्शंस भी हम इन्हें कहते हैं। दूसरी टाइप के जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मोलिक्यूलर, SN2 रिएक्शंस। इस चैप्टर में हम इन दोनों रिएक्शंस को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या हुआ कि एक न्यूक्लियोफाइल आया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल चला गया रिएक्शन मिक्सचर से। इस तरह से अल्काइल हैलाइड्स एक और तरह के रिएक्शन को शो करते हैं, उनकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ HX, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड से एक कार्बन से हाइड्रोजन आइटम जाएगा, दूसरे से हैलाइड आयन जाएगा, HX की रिमूवल होगी। इस तरह के रिएक्शंस भी अल्काइल हैलाइड देंगे और हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, यहाँ से हैलोजन चला गया, तो कार्बन के अब यहाँ पर कितने बॉन्ड रह गए? 1 2 3। इस कार्बन के 3 बॉन्ड रह गए। इस कार्बन के अगर हम बॉन्ड की बात करें तो इसके भी 1 2 3 बॉन्ड ही इस कार्बन के रह गए। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों कार्बन आइटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे और इस तरह से हमारे पास एक पाई बॉन्ड बनेगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्कीन ऑब्टेन होगी। इस तरह के रिएक्शंस के बारे में हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक हाइड्रोजन आइटम जाए, दूसरा हैलोजन आइटम जाए, रिमूवल ऑफ HX मॉलिक्यूल, इसे हम कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस। क्या कहते हैं इसे? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस। इसी रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस को ही हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। इसको हम कैपिटल E से रिजेंबल करवाएंगे और इसके भी हम 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक होगी E1 और दूसरी होगी E2। तो अब हमने 2 तरह के रिएक्शन पढ़े, एक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरे थे एलिमिनेशन रिएक्शन। और आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम इसके मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इनके मैकेनिज़्म की तरफ जाएंगे, SN1 रिएक्शंस के मैकेनिज़्म को भी डिस्कस करेंगे और SN2 रिएक्शन के मैकेनिज़्म को भी डिस्कस करेंगे।
तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक जनरल पैटर्न है, इसका जनरल रिएक्शन हम की बात करें हम, ये है कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी 3 बॉन्ड किसी भी हाइड्रोजन आइटम के साथ आप बना लें। यहाँ पर एल जो है लिविंग ग्रुप, इस केस में जो एल जो है वो क्या है, हेलाइड है, क्योंकि हम अल्काइल हेलाइड को डिस्कस कर रहे हैं तो एल यहाँ पर क्या है, हेलाइड है। ठीक है, वैसे हम जनरली इसको लिविंग ग्रुप कहेंगे। ठीक है, इस पूरे को, ये जो हमारे पास अल्काइल हेलाइड है, इसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे। यहाँ पर इस तरह से NU न्यूक्लियोफाइल, आने वाला न्यूक्लियोफाइल, इसे हम इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ेंगे, इसको हम अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ेंगे। होगा क्या, ये जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस लिविंग ग्रुप पर, इस हेलाइड आयन पर। इस तरह से क्या होगा कि कार्बन क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ निकल जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन में ये हुआ कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट थी उसमें क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल निकला और उसकी जगह पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल आए और दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन से निकल जाए, उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के से रिमूव हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो चीज़ बनी है इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है। जो यहाँ से निकल गया ग्रुप, इसको हम कहेंगे लिविंग ग्रुप। अब एक बात आपने याद रखनी है, आने वाला ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल है, जो ग्रुप चला गया वो भी न्यूक्लियोफाइल, यानी कि हमारे पास 2 तरह के न्यूक्लियोफाइल होंगे, एक वो जो कि रिएक्शन मिक्सचर में आएगा, दूसरा वो जो रिएक्शन से निकल जाएगा। अब इसमें आपकी डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले आपने याद रखना है कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी टेक्स्ट बुक के लिहाज से 2 तरह की, SN1 रिएक्शन यानी कि ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर। इसके बाद आते हैं SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। इन दोनों रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, इनके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और आज हम इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहली टर्म आती है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में, वहाँ पर हमने बात की थी इलेक्ट्रोफाइल की। हमने कहा था इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, फाइल मीनिंग लविंग, यानी कि ऐसा ग्रुप जो कि अट्रैक्शन रखता है न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वो क्या करता है, सीक्स फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तलाश में है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कहें। उसके पास क्या होगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो बॉन्ड बनाएगा। अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज थी, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए। इसी तरह से इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे जिसकी मदद से ये बॉन्ड बनाएगा। इन मोस्ट केसेस इट इज़ बेसिक इन कैरेक्टर। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बेसिक इन कैरेक्टर शो करेगा वो। न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में हम कहते हैं कि लीविस बेस है। लीविस बेस के बारे में हमने पढ़ा है कि लीविस बेस ऐसी बेसिस होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देती हैं इजीली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है बॉन्डिंग के लिए। इट मे बी नेगेटिवली चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल पर ज़रूरी नहीं है कि उस पर नेगेटिव चार्ज हो तभी हम उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज ग्रुप आ जाते हैं उसमें हमारे पास आयोडाइड आयन आ जाता है, ब्रोमाइड आयन आ जाता है एंड मैनी मोर। अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल जो हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो उन पर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर वो न्यूट्रल होंगे। अब नेगेटिवली चार्ज की हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं।
H2S नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फाइड आइन, Br नेगेटिव ब्रोमाइड आइन, आयोडाइड आइन I नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आइन OH नेगेटिव, साइनाइड आइन Cn नेगेटिव। इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स की। इस तरह से हमारे पास एक और टाइप आ जाती है जिसमें न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं H2O वाटर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ना, हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, इनमें से एक लोन पेयर यहाँ पर एज बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है और हम वाटर को क्या कहते हैं कि एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। PCl5 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर भी आप देखें इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से क्या करता है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के पास 2 लोन पेयर होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से अमोनिया है लास्ट में NH3, इसमें नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होता है जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है और ये सब एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट जो है एग्जांपल्स आ गई न्यूक्लियोफाइल की। अब आते हैं इलेक्ट्रोफाइल पर। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन लविंग, यानी कि ऐसी स्पीशी या ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन रखता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, हैव एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। ठीक है, इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होगा इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सेंटर में। जैसे हमारे पास यहाँ पर AlCl3 है। अब एल्यूमिनियम के पास जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इनकी बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है। एल्यूमिनियम है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 क्लोरीन एटम के साथ। क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पर, इस क्लोरीन के 8 बॉन्ड पूरे, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं वैलेंस शेल में, इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, इस क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, इसके पास क्या है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये तो फिर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि हमारे पास ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या कह सकते हैं कि हैव एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सेंटर में जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उसकी वजह से हम उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इन मोस्ट केसेस इट इज एसिडिक इन कैरेक्टर। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट लेविस एसिड के लिहाज से, लेविस एसिड ऐसा एसिड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सके। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका कैरेक्टर एसिडिक इन नेचर है। फिर हम क्या बात करते हैं, इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, या तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर ये न्यूट्रल होगा। अब हम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिनमें हमारे पास Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, R पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन जिसे हम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास क्लोरीन है, ऊपर भी क्लोरीन है, वहाँ पर क्लोराइड आयन है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस वक्त ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, जब इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। Br पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। इस तरह से न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की बहुत सारी इकसाम है हमारे पास। AlCl3, एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है यहाँ पर। BF3 बोरोन सेंट्रल एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। जिंक क्लोराइड Zn, जिंक क्या होगा, इसमें सेंट्रल एटम होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। फेरिक क्लोराइड आयरन Fe, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, ये सेंट्रल एटम होगा। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। बेरिलियम क्लोराइड Be, बेरिलियम सेंट्रल एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर ना अब आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है कि आप न्यूक्लियोफाइल में और इलेक्ट्रोफाइल में डिफ्रेंशिएट करें। आपने इसका आंसर देना है, ये डिफरेंट पॉइंट्स है आपके पास, आपने इसका आंसर देना है टेबल की फॉर्म में। एक तरफ आप लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल को, दूसरी तरफ आप लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल को। कुछ पॉइंट्स जो कि इसमें डिफरेंट आ रहे हैं आपने वो लिखने हैं, साथ में एग्जांपल्स देनी है। इस तरह से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा।
अच्छा, जो डिफरेंट पॉइंट आपने क्या बताने हैं, आपने न्यूक्लियोफाइल में लिखना है कि न्यूक्लियस लविंग है, इलेक्ट्रोफाइल में आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन लविंग है, न्यूक्लियोफाइल में आप लिखेंगे कि अट्रैक्शन फॉर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोफाइल में अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियोफाइल में आप लिखेंगे कि इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। अच्छा, अब आप लोगों ने इसको जो है ना डिफ्रेंशिएट करना है, इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल को, लास्ट में एग्जांपल्स लाजमी देनी है आपने। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है लिविंग ग्रुप। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लिविंग ग्रुप क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है, आने वाला ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल है और जो ग्रुप जाएगा वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। इसको हम लिविंग ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर जाता है। जो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो ये बॉन्ड बना रहा होता है कार्बन के साथ, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर ये साथ जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस वजह से हम इसको लिविंग ग्रुप कहते हैं। लिविंग ग्रुप इस लिहाज से कि ये चला जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल इस लिहाज से कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस सेक्शन में आप देखें यहाँ पर NU न्यूक्लियोफाइल, आने वाला न्यूक्लियोफाइल, जिसे हम अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी कह रहे हैं, इसे हम इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी कह रहे हैं। ये जब आएगा ये नेगेटिव चार्ज के थ्रू कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से कार्बन और L क्या है? लिविंग ग्रुप। और अल्काइल हैलाइड के केस में यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो क्या होगा? X होगा। तो ये लिविंग ग्रुप जो है ना, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा और हमारे पास L नेगेटिव की फॉर्म में हम इसको शो करेंगे। अब लिविंग ग्रुप दो तरह के होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप क्या होंगे? जो आराम से निकल जाएंगे, जो इजीली कार्बन का और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर निकल जाएंगे और उसके बाद स्टेबल होंगे। पुअर न्यूक्लियोफाइल, गुड लिविंग ग्रुप में हमने क्या बताना है कि क्या होंगे? पुअर न्यूक्लियोफाइल होंगे। न्यूक्लियोफाइल अच्छे नहीं होंगे, अगर अच्छे होंगे तो फिर इनका बॉन्ड नहीं टूटेगा कार्बन से। वीक होंगे, इसलिए इनका बॉन्ड क्या होगा? कार्बन से अलग हो जाएगा, उसके बाद ये स्टेबल हो जाएंगे। रिलेटिवली स्टेबल, L नेगेटिव की फॉर्म में ये स्टेबल है, यानी कि हमारे पास इस केस में अगर हम हैलाइड आयन की बात करें X नेगेटिव, अब ये जब X नेगेटिव बन जाएगा ये स्टेबल होगा। वीकली बेसिक, इस केस में ये वीकली बेसिक है। कैसे? हम पढ़ते हैं HCl एसिड। Cl क्या है? इसमें क्लोरीन एटम है। क्लोरीन क्या है? हैलोजन। जब ये बॉन्ड टूटता है और हमारे पास H पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाता है, हैलाइड आयन बनता है। ये क्या है? एसिड। इसे हम क्या कहते हैं? इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो बनता है वो क्या होता है? वीक। तो वीकली बेसिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी एग्जाम्पल्स क्या होंगे हमारे पास? क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, HSO4 नेगेटिव, बाइसल्फेट। ये सारे के सारे क्या है? गुड लिविंग ग्रुप हैं, आराम से निकल जाएंगे, वीकली बेसिक होंगे, पुअर न्यूक्लियोफाइल होंगे और इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो पुअर लिविंग ग्रुप क्या होगा? इसके रिवर्स लिखना है आपने। अगर ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो इसका मतलब ये क्या होंगे? अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं, गुड न्यूक्लियोफाइल हैं। अगर गुड लिविंग ग्रुप रिलेटिवली स्टेबल हैं तो पुअर लिविंग ग्रुप क्या होंगे? रिलेटिवली अनस्टेबल। किस लिहाज से अनस्टेबल? जब ये L नेगेटिव की फॉर्म में आएंगे, इस फॉर्म में पुअर लिविंग ग्रुप अनस्टेबल होंगे। स्ट्रॉन्गली बेसिक, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली बेसिक होंगे। इसकी एग्जांपल से हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन आ जाता है, OR नेगेटिव आयन आ जाता है, NH2 नेगेटिव आयन। ये सारे के सारे गुड न्यूक्लियोफाइल हैं और पुअर लिविंग ग्रुप हैं। इनकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो लिविंग ग्रुप, पहली बात कि लिविंग ग्रुप क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। इस केस में वो क्या है? हैलाइड आयन। दो तरह के, गुड लिविंग ग्रुप है और बैड लिविंग ग्रुप है, जिसे हम पुअर लिविंग ग्रुप भी कहते हैं। और जो गुड लिविंग ग्रुप होंगे वो रिलेटिवली स्टेबल होंगे, जो पुअर लिविंग ग्रुप होंगे वो रिलेटिवली अनस्टेबल होंगे। आपने इसकी एग्जाम्पल बता देनी है, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है? यहाँ पर एक डेफिनेशन है, द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच आर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ऑन विच आर न्यूक्लियोफाइल अटैक, यानी कि हमारे पास ऐसा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जिस पर न्यूक्लियोफाइल ने अगर अटैक करना है। ये जो हमारे पास हमने शो करवाया हुआ है कि कार्बन है, 4 बॉन्ड बना रहा है एक लिविंग ग्रुप के साथ। लिविंग ग्रुप क्या है? इस केस में हैलाइड आयन है।
ये वाला जो ग्रुप है जिसे हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कह रहे हैं, इस पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलता है। इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ये हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, क्योंकि इस पर इस न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आ गया। अल्काइल हैलाइड के केस में हमारे पास सबस्ट्रेट क्या होगी? अल्काइल हैलाइड्स होगी, जिसके हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि अल्काइल हैलाइड्स कितनी टाइप्स के रिएक्शन शो करते हैं। उनमें से दो को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक उनमें से है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसको फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में। एक है SN1, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। दूसरे हैं SN2, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर। दूसरी टाइप की रिएक्शंस जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस। वो भी 2 टाइप्स के हम पढ़ेंगे, एक होगा E1 एलिमिनेशन 1 और एलिमिनेशन 2 E2 मेथड। इस तरह से हमारे पास आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें हमने इसका जनरल मैकेनिज्म पढ़ा और कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया, जिसमें न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को हमने डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।